नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार तो कहे जाते हैं कि सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्या करेंगे, कब करेंगे, दाहिने हाथ से जो फैसला लेते हैं वह बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। लेकिन आज तो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने भी चौंका दिया। देखिए, वे इस्तीफा देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते थे। इस बात पर मैं आज भी अडिग हूं। लेकिन मैं यह बात भी बार-बार कहता रहा कि नीतीश कुमार ललन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार तो फिर बातचीत हुई, हमने सुबह भी कहा था। और नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच जो रिश्ता है, उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एंट्री नहीं होती। तो ललन सिंह ने जो बातें चल रही थी, उन्होंने तो अब सारा कुछ मीडिया पर ही मर दिया और यह कह दिया कि जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, इसमें कहां किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन वे कह रहे हैं कि जेडीयू एकजुट है। यह बात भी कभी नहीं कही गई कि जेडीयू में विभाजन है, ललन सिंह और नीतीश कुमार में कोई मतांतर है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने की बात, वजह चाहे जो। तो आज ललन सिंह ने कह दिया कि जाकर बीजेपी के ऑफिस में एजेंडा तैयार कीजिए, वहीं से इस्तीफा पत्र लिखवा कर लाइए, फिर आपसे ही विमर्श कर लेंगे। तो क्या हम ये माने कि जो बातें चल रही थी और जो हमने कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच थर्ड पार्टी एंट्री नहीं हो सकती है, थर्ड मैन नहीं आ सकता है, कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को मना लिया, अब ललन सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे। एक बात हम लोगों ने कल भी कही थी कि राहुल गांधी इंटरवेन कर रहे हैं। यह बात भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार को अगले कुछ दिनों में परिस्थितियां समझकर जो इंडी अलायंस है उसका कन्वेनर बनाया जा सकता है। बनाया तो पहले ही जाना था, लेकिन उस दिन खेल हो गया। तीसरी बात, जब ललन सिंह कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, तो क्या यह भी माना जाए कि लालू यादव फिर से नीतीश कुमार से हार गए हैं? अब उन्हें तो यदि बिहार में सब कुछ सही सलामत रहना है, रखना है और इस सरकार को बनाए रखना है, तो तेजस्वी यादव को खरमास बाद मुख्यमंत्री बनाने की जिद छोड़ देनी होगी। तेजस्वी यादव ने भी आज कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार सही सलामत है। तेजस्वी यादव जितना बेचैन नहीं थे, उससे अधिक बेचैनी लोग लालू यादव के भीतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ललन सिंह ने जो आज मीडिया के सामने आकर कहा, मीडिया के सामने न भी आते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन आकर बोल दिए, इसका क्या माने मतलब निकाला जाए दीजिए। देखिए, उन्होंने अगर उनके भाषण को उन्होंने जो कहा मीडिया को जो बाइट दी उसको डिकोड करें, उसके जी। पहले हम लोगों को जो आज सुबह पटना में जो कार्यक्रम हुआ, अरुण जेटली की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ तेजस्वी यादव गए, वहां जो उन्होंने कहा उसको उसके साथ जोड़ करके और तब उसको डिकोड करना चाहिए। जी। दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं और आप लगातार दिखा रहे हैं उस बात को, उन दोनों सवालों का जवाब न पटना में नीतीश कुमार के बयान से मिला और न दिल्ली में ललन सिंह के बयान से मिला। जी। दो बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारी चीजें तो उसके साथ की चीजें हैं, सप्लीमेंट्री चीजें हैं, उनका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। दो जी। बातें हैं, पहला ललन सिंह का इस्तीफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा जेडीयू इस गठबंधन से निकल करके और एनडीए में जा रहा है कि नहीं, एनडी मतलब जा रहे हैं या नहीं नीतीश कुमार। ये जी। दो चीजें हैं, इन्हीं दो सवालों हम्म। का जवाब खोजना है। जब स्पेसिफिकली इस बारे में पूछा गया, आप लोगों ने भी पूछा पटना में नीतीश कुमार से, तो वो सवाल टाल गए। आप एनडीए में जा रहे हैं, इस सवाल को वो टाल गए, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी। दिल्ली में जब ललन सिंह से इस्तीफे की बात हुई तो उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उल्टे तंज करते हुए एक तरह से मीडिया के ऊपर ही वो उन्होंने कहा कि हम जब इस्तीफा लिखना होगा तो आपसे परामर्श कर लेंगे और हम्म। आप भी जाइएगा और बीजेपी के ऑफिस से वहां से ड्राफ्ट होगा, वहीं से एजेंडा नैरेटिव सेट होता है, वो ड्राफ्ट करके आइएगा, हम वो इस्तीफा पढ़ देंगे। तो इससे ये तो नहीं पता चला कि वो इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। भाई ये तो एक तरह से मीडिया पर अपनी किसी चीज की निजी उनकी खींच होगी, नाराजगी होगी जो उन्होंने जाहिर की।
जी। अब सचमुच जब इस्तीफा देना होगा तब थोड़े वो मीडिया से परामर्श लेने जाएंगे और मीडिया से बीजेपी ऑफिस से इस्तीफा ड्राफ्ट करवा करके मंगाएंगे। अब बिल्कुल। इस्तीफा तो देना ही होगा। अब आज नहीं देंगे तो 3 साल का टर्म पूरा होगा तब देंगे, या कभी देंगे तो थोड़े मीडिया से लिखवाएंगे। कोई मीडिया से थोड़े लिखवाता जी। है। ये तो हम्म। एक नाराजगी थी उनकी, गुस्सा था जो उन्होंने मीडिया के सामने निकाला। अब सोचने की बात यह है कि गुस्सा किस बात का था, किस बात से वो इतने गुस्से में थे कि मीडिया पर इस तरह की बातें कही। वो लगातार बहुत तमतमाए हुए थे, जबकि ललन सिंह के बारे में माना जाता है कि एक तो वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, नाराज गुस्सा होते हुए तो बहुत कम ही उनको देखा गया है। तो आज मीडिया पर इस तरह की नाराजगी का क्या मतलब था? वो किस बात हाँ, से नाराज नाराज थे? भी होते भी है तो जाहिर नहीं करते हैं। वो जाहिर नहीं करते अपनी नाराजगी, वो नाराजगी मन में जी। रखते हैं और वो बाद में फील होता है, जिससे नाराज होते हैं उसको बाद में पता चलता है कि उसका क्या असर हुआ उसके ऊपर। कई जब लोग इलाज शुरू भुक्तभोगी करते हैं। हैं। हाँ, कई लोग जी। भुक्तभोगी हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। तो जी। ये वो नाराज हुए, तो कौन-सी बात थी नाराजगी वाली? यही तो कहा हम्म। गया था कि वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार उनको मना रहे हैं। तो इसमें क्या नाराज होने की? इसमें तो कोई नाराज होने की बात नहीं है। तो जी। कोई कोई ना कोई ऐसी बात है जो उनको चुभी है, जिससे वो नाराज हुए हैं, जो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन उनकी बात से कहीं ये नहीं पता चलता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो आज हम्म। भी ये बात जो आपने कही, वो बात आज भी है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। चूँकि इस्तीफा ये जो कहा गया कि इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, ये हो सकता है जी। उनको ठीक ना लगा हो, क्योंकि इस्तीफा किसको दे दिया उन्होंने? जो सक्षम प्राधिकार है, कौन-सा है सक्षम प्राधिकार अभी जेडीयू में जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देंगे? बिल्कुल। पार्टी के अंदर कोई उपाध्यक्ष नहीं है। और पार्टी हम के लोगों ने कभी ये बात कही भी नहीं। हम लोगों ने कभी नहीं ये कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो जी। इस्तीफा जी। देना चाहते हैं और नीतीश कुमार उनको मना रहे हैं। हम्म। तो लेकिन कई जगह मीडिया में ये बात आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा किसको दे दिया जी। है? सक्षम हम्म। प्राधिकार कौन है? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं? कोई संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को दिया है उन्होंने? तो कहाँ है वो इस्तीफा, कौन है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जिसको उन्होंने इस्तीफा दिया है? या हम्म। कौन है उपाध्यक्ष जिसको उन्होंने इस्तीफा दिया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री को क्यों इस्तीफा देगा? तो इसलिए टेक्निकली भी ये चीज है कि वो इस्तीफा किसको देंगे। तो हो सकता है जी। कि उनको देना हो इस्तीफा, तो आज वो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में रख दिया हो उन्होंने, और वो आगे कल अनाउंस हो जाए, या कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो तो उसमें उनका इस्तीफा रखा जाए सार्वजनिक रूप से पढ़ के, और वहां नया अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तो अभी इस जी। बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। हम्म। जितने आगे वो बढ़े हैं, जिस तरह की बातें चर्चा में आई हैं, और अगर सचमुच ये डिसीजन हुआ है, इस डिसीजन के बारे में तो जिम्मेदारी से हम कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर ये डिसीजन हुआ है, इस बात पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है कि एनडीए में चलना है, बीजेपी के साथ वाले अलायंस में जाना है। ये तो इस मैं बात कह रहा हूं, 16 सांसदों में 13 सांसद बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह बात स्पष्ट है। और जब हम चुनाव की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अभी सामने तो लोकसभा चुनाव है। लोकसभा का चुनाव है, और वो जो जी। 13 सांसद जो जाना चाह रहे हैं बीजेपी से, उनको अपनी चिंता है। जो सांसद जी। नहीं है लेकिन सबसे क्लोज सर्किल में जो पीयर ग्रुप है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो तीनों चारों लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए। तो जी। ये बात तो चर्चा हुई है, जो हम लोगों ने कल कहा कि 80-85% या उससे ज्यादा लोग चाहते हैं कि अलायंस बदल हो, गठबंधन बदल हो। इस बारे में चर्चा हुई है। जी। तो हम्म। अब उसमें पेंच यही आएगा ज्ञानेश्वर जी की ये बहुत स्मूथ हो जाता। हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे कि ललन सिंह अगर इस्तीफा दे देते, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो ये जी। बहुत स्मूथ हो जाएगा बीजेपी के साथ जाना। क्योंकि हम्म। एक हर्डल के रूप में, एक बाधा के रूप में ललन सिंह को ही देखा जा रहा है, जो उनके आज के बयान से और जाहिर हो गया। जितनी हम्म। नाराजगी, जितनी तल्खी के साथ उन्होंने मीडिया को कहा है कि आपकी गलती नहीं है, आपका मैनेजमेंट सब बीजेपी के हिसाब से काम करता है, बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती है आप लोग वो चलाते हैं, बीजेपी ऑफिस में चले जाइए, वहीं से इस्तीफा लिखवा के ले आइए। तो ये सब बीजेपी पर इस तरह की भड़ास निकालना, इसका मतलब कि अभी भी बीजेपी के साथ उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। वो जी। बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से लड़ने के मूड में है, कन्फ्रंट करने के हम्म। मूड में है, बीजेपी को उसके साथ लड़ाई लेने के मूड में है। फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो ये संभव नहीं होगा कि पार्टी बीजेपी के साथ चली जाए, अलायंस कर ले। जी। फिर ये हम्म। और एम्बैरेसमेंट की बात होगी, उनके लिए भी होगी और पार्टी के लिए भी होगी कि राष्ट्रीय हम्म। अध्यक्ष आज 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 ये कह रहे हैं कि बीजेपी पर इतनी तलखी, और 24 घंटे के बाद अगर पार्टी ये डिसाइड करे कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, तो वो तो और एम्बैरेसमेंट की बात होगी। तो अगर वो अध्यक्ष पद छोड़ देते तो बहुत स्मूथ सेलिंग हो जाती, बहुत
सहज तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, पार्टी गठबंधन बदल हो जाता। जी। अगर वो इस्तीफा देते हैं, ये अगर अगर तो लगा ही रहेगा, अगर वो हम्म। इस्तीफा देते हैं तब तो ये तय हो जाएगा, अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो ये तय हो जाएगा कि जेडीयू को बीजेपी के साथ जाना है। वो अब खरमास के बाद जाएं या थोड़ा और समय लेकर के जाएं या उसके पहले ही चले जाएं। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है और वो बने रह जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जी। उनके अध्यक्ष रहते ही समापन होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय परिषद की बैठक का, तो ये माना जाएगा कि अभी गठबंधन बदल नहीं होने जा रहा है। अभी बिल्कुल। जेडीयू, जो आपने कहा कि इसका मतलब ये है, आपने दो बातें कही कि इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने उनको मना लिया, और दूसरे, इस बार फिर लड़ाई लालू यादव हार गए, क्योंकि जी। क्योंकि वो अगर ये लोग रहते हैं तो समझौता इसी बात पर हुआ होगा हम्म। कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यथास्थिति बनी रहेगी, स्टेटस को जी। रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तेजस्वी यादव हम्म। को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये हो सकता है कि ये बात हुई हो ललन सिंह के और दूसरे आरजेडी के लोगों के बीच में कि भाई ये क्यों आप लोग प्रेशर डाल रहे हैं और क्यों यथास्थिति चेंज करना चाह रहे हैं। अगर बीजेपी से जी। लड़ना है, जो कि बड़ी लड़ाई है, तो हम लोग इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं, अपने आपस में लड़ के हम लोग बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अगर हम्म। इस बात पर लालू यादव का परिवार सहमत हो गया होगा, तब तब ललन सिंह अध्यक्ष बने रह जाएंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। हम्म। लेकिन उसमें भी वो सब चीजें होंगी जो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। केंद्रीय जी। एजेंसी आएगी, कार्रवाई होगी, वो सब चीजें नहीं टलने वाली हैं। तो हम्म। और अगर बार बार इसलिए भी लगाना है ज्ञानेश्वर जी कि फैसला लेने का जो सिस्टम है वो इतना इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि आपने ठीक कहा कि दाहिने हाथ की बात बाएं हाथ को नहीं पता चलती, इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है फैसला लेने का जो सिस्टम है कि उसमें किसी को पता नहीं होगा, पार्टी के पदाधिकारियों को भी जी। पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए हम्म। अगर लगा करके थोड़ी सावधानी बरतते हुए ये बात कहने की जरूरत है कि इस्तीफा अगर हो हम्म। गया तो इसका मतलब कि बीजेपी के साथ जाएंगे, इस्तीफा नहीं हुआ तो इसका मतलब यथास्थिति बनी रहेगी, अभी थोड़े दिन तक सब कुछ ऐसे ही रहेगा। नहीं तो ठीक है अजीत जी, आप कह रहे हैं यथास्थिति बनी रहेगी यदि इस्तीफा नहीं होता है तो, लेकिन इतनी आसानी से क्या लालू यादव अपने मन की हसरत तेजस्वी यादव, मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, इतनी जल्दी छोड़ देंगे? क्या सुनील सिंह बोलना बंद कर देंगे? क्या जगदानंद के बेटे बोलना बंद कर देंगे? क्या चंद्रशेखर तंग करना बंद कर देंगे? नीतीश कुमार को परेशान ही तो किया जा रहा था। और इस बात को भी नोटिस कीजिएगा कि जो तेजस्वी यादव के कोर ग्रुप में वे हमलावर नहीं थे, हमलावर वे लोग रहे राजद के जो लालू यादव के ज्यादा करीब माने जाते हैं। तो लालू यादव अपनी हसरत जो पाले बैठे, स्वास्थ्य उनका कैसा है, किडनी ट्रांसप्लांट करा रखा है, लेकिन वे नीतीश कुमार से ज्यादा फिट दिखते हैं और पॉलिटिकली भी वे ज्यादा साउंड अभी दिख रहे हैं, ज्यादा एक्टिव है। तो इस हसरत को इतनी आसानी से वे छोड़ पाएंगे क्या? होली अब तेजस्वी ये यादव को इस बगैर मुख्यमंत्री दिखे मनाएंगे क्या? नहीं, ये इस पूरे मामले का ये दूसरा पहलू है कि जी। आरजेडी क्या चुप बैठ जाएगी, और जी। दूसरी ओर बीजेपी और सेंट्रल एजेंसियां क्या चुप बैठ जाएंगी कि भाई हम्म। जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, दोनों का गठबंधन बहुत मजबूत रहे, सीमेंटेड रहे, दोनों वर्कर्स को मजबूत करते रहे। ये ना बीजेपी को तो ये मंजूर नहीं होगा। जी। और जो स्थिति बताई जा रही है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, जिस तरह की चर्चा है उसमें ये बात, और दूसरी तीसरी बात, इसमें ये बात इतनी आगे बढ़ गई है उनके बीजेपी के साथ जाने की कि 13 हम्म। एमपी चाहते हैं, ज्यादातर एमएलए चाहते हैं, 10-11 एमएलए को छोड़ दें तो मैक्सिमम जाना चाह रहे हैं, जो पीयर ग्रुप है वो जाना चाह रहा है। तो इससे तो लालू यादव के मन में संदेह पैदा हो ही गया होगा कि किसी भी समय ये चले जाएंगे उधर। फिर तो क्या होगा, जी। फिर तो सत्ता भी जाएगी और मुख्यमंत्री बनने का तो जो ख्वाब है वो खत्म ही हो जाएगा। हम्म। इसी वजह से वो और बेचैन होंगे कि किसी तरह से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन वो हमने कहा ना कि वो स्थिति तब आएगी जब बहुत ही टूट फूट हो, जब ये मान ले कि ललन सिंह बागी हो जाएंगे और उनके साथ कुछ और लोग बागी हो जाएंगे, वो पार्टी तोड़ देंगे, विधायक अलग चले जाएंगे। वो स्थिति नहीं आ रही है, पार्टी टूटने की जी। स्थिति या ललन सिंह के बागी होने की स्थिति नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब नीतीश कुमार का कंसेंट होगा, जब नीतीश कुमार की सहमति होगी तभी बनेंगे, उनकी सहमति के बगैर ये संभव नहीं है। जी। अब सवाल है कि नीतीश कुमार क्यों सहमति देंगे। हम्म।
जब तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है, सीबीआई जांच कर रही है, जब ये खतरा है कि केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं, तो क्यों हम्म, ऐसा जोखिम लेगी कोई भी पार्टी? जो समझदार लोग हैं, जो वो क्यों इस तरह का जोखिम लेंगे? मान लीजिए कि लालू यादव की तो हसरत है, लेकिन नीतीश कुमार की तो कोई हसरत नहीं है ना कि वो जिसको मुख्यमंत्री बनाए उसको तुरंत इस्तीफा देना पड़े और उसके बाद ऐसा क्योस मचे कि सब सारी चीजें बिगड़ जाए, सारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। जी ये बात तो सोचनी पड़ेगी ना उस मामले में। यथा स्थिति बनाए रखना अभी की स्थिति में दो ही स्थितियां ज्यादा संभव दिख रही हैं, या तो यथा स्थिति बनी रहे और फिर वेट करें कि केंद्रीय एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं। हम्म, दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि ये डिसाइड हो जाए कि जेडीयू को बीजेपी के साथ जाना है। जी फिर फिर तब एक डेस्परेट अटेम्प्ट जरूर लालू प्रसाद लेंगे, आरजेडी की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि पार्टी तोड़ी जाए। लेकिन हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ वो स्थिति नहीं है कि पार्टी तोड़ लीजिए, आपके साथ जो 8, 10 या 11 विधायक आने की बात कही जा रही है वो आ भी जाए तो आप सरकार बना लें, क्योंकि सरकार नहीं बनाने बना के लिए सकते। न्योता देने का अधिकार गवर्नर को है, राज्यपाल को है। जी वो नहीं बुलाएंगे, और फिर अगर आप ऐसी कोई भी कोशिश लालू यादव करते हैं तो ये एक बड़ा जी बहाना होगा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ जाने का, कि उन्होंने हमारी हम्म, पार्टी तोड़ने की कोशिश की है। अभी तो दबाव की कोशिश है कि वो दबाव डाल रहे जी हैं कि तेजस्वी को सीएम बना दीजिए। उनके जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो बयान दे रहे हैं, चंद्रशेखर इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे टकराव हो, और आइडियोलॉजिकल भी इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग बैकफुट पर आए। तो अभी तो ये दबाव की राजनीति हो रही है, सुधाकर सिंह करें चाहे चंद्रशेखर करें या सुनील सिंह करें। लेकिन जी जब जब पार्टी तोड़ने की कोशिश होगी तो वो तो फिर एक बड़ा बहाना हो जाएगा कि हाँ आराम से चले जाएं वो बीजेपी के साथ। तो वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि फिर वो एक लंबे समय के लिए अपना नुकसान करेंगे लालू यादव, और लग उसका रहा उसका वोट पर भी असर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा या गैर यादव दूसरी जातियों को जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आपको जी उसमें भी आगे आरजेडी को दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सब लोग इस बात को समझ जाएंगे कि आप नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे थे, उनकी पार्टी तोड़ रहे थे, और इस वजह से फिर जी नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना जस्टिफाई हो जाएगा, वो ज्यादा वैध हो जाएगा आपके उसके मुकाबले। इसलिए लालू यादव वो काम अभी लगता नहीं है कि वो करेंगे, अभी तो प्रेशर पॉलिटिक्स ही रखेंगे। लेकिन हमको पता नहीं इस बात का, अभी भी ये जो जिस तरह की बातें आगे बढ़ी है ना, उसके बाद बहुत रोलिंग बैक नहीं होता है, बहुत पीछे लौटने की स्थिति नहीं होती है। जब आप जी बात इतनी आगे बढ़ा देते हैं, जब खुल करके लोग बात करने लगते हैं कि अलायंस बदल होना है, बीजेपी के साथ जाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। और ये फैसला हमको कई पार्टी के कई नेताओं ने भी इस बात का इशारा किया है कि बीजेपी के साथ जाने की बात हो गई है, लगभग हो गई है। वो कब जाते हैं ये देखने की बात होगी। तो जो पदाधिकारियों की बैठक होगी, जो एजेंडा तय होगा, और कल जो उस पर डिसीजन होगा, कल बहुत सारी क्या, लगभग सारी चीजें तय हो जाएंगी एक ही डिसीजन से, कि ललन सिंह अध्यक्ष रहते हैं या अध्यक्ष नहीं रहते हैं। अध्यक्ष रहते चलिए हैं। ठीक है ललन सिंह जी जी बिल्कुल ललन अध्यक्ष सिंह अध्यक्ष रहते हैं। रहते हैं नहीं रहते। हाँ, अध्यक्ष रहते हैं तो इसका मतलब कि यथास्थिति रहेगी। अभी कोई ना कोई समझौता हुआ है, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसमें ललन सिंह ने भी भूमिका निभाई है, कांग्रेस ने भी भूमिका निभाई है, किसी तरह से लालू यादव को मनाया गया है। यथास्थिति रहेगी। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, नया अध्यक्ष बनता है, चाहे नीतीश कुमार बने या कोई, तो इसका मतलब होगा कि बीजेपी के साथ जाना है, यथास्थिति जल्दी ही खत्म होगी। देखिए बीजेपी के साथ जाना है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं पटना में सुन रहा था, आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना में थे। कल सुशील कुमार मोदी ने भी कहा, गिरिराज सिंह ने बहुत दावे के साथ और कहा कि मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद है, कहीं कोई छेदा नहीं है बीजेपी में। और एक बात तो कही जा रही है, बिहार बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बात हुई, जिन्हें इस बात की आहट है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं दी जाएगी। बगैर मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीतीश कुमार क्या एनडीए में जाना पसंद करेंगे? आपको अजीत जी लगता है कुर्सी इस तरीके से छोड़ देंगे? और कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर वो वैराग्य वाली बात ही होगी जो 3 बीएचके वाली बात हो रही है। नहीं, नीतीश कुमार का कुर्सी छोड़ना अभी अ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए मुश्किल लग रहा है, पॉलिटिकल कारण है। बाकी तो जो पर्सनल कोई चीजें होंगी वो उसका उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बात को जरूर समझ रही है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके जेडीयू के साथ तालमेल कर लेने का कोई फायदा नहीं होना है, कोई राजनीतिक फायदा नहीं जी होना है। आप कोई लाभ हम्म, नहीं ले पाएंगे। नीतीश कुमार का फिर क्या लाभ हुआ आपको? बिहार में चाहे आरजेडी की बात करिए या बीजेपी की, इन दोनों को किस चीज का फायदा मिलता है? नीतीश के चेहरे का ही तो फायदा मिलता है।
जब आप वो चेहरा हटा देंगे तो फिर किस बात का फायदा आपको? उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो जी वो हटाना पॉलिटिकली बहुत करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। जहां तक प्रदेश बीजेपी के नेताओं की बात है या गिरिराज सिंह की बात है, तो इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि हमने कहा ना कि इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है डिसीजन लेने का प्रोसेस कई सब लगभग सभी पार्टियों में, जिसमें बीजेपी तो एक नंबर में है, वहां किसी को पता जी नहीं चलता है। अभी 3 हम्म मुख्यमंत्री चुने गए, उसमें किसी को पता नहीं था कि कौन लोग मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो वो डिसीजन वहां होता है जो एक या दो आदमी को पता होता है। तो अगर नीतीश कुमार की वापसी का फैसला होगा तो वो कोई पंचायत बैठा करके वो फैसला नहीं होगा कि पंचायत बैठेगी और बीजेपी की बिहार की कोर कमेटी भी बैठी हुई है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के भी लोग बैठे हुए हैं और उसमें पंचायत होकर के फैसला हो रहा है कि उनको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये नहीं, पंचायत नहीं होनी है वहां। ज्यादा से जी ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पता होगा, उनसे बात हो जाएगी, उनको कन्वे कर दिया जाएगा मैसेज और डिसीजन हो जाएगा, डिसीजन पर अमल हो जाएगा। वहां इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी किसी ये लोग सुशील मोदी कहें या गिरिराज सिंह कहें खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो बंद रहे, वो तो कभी भी खुल जाएंगे। खिड़की दरवाजे खोलने में क्या बहुत समय लगता है? महीनों सालों लगेंगे खिड़की दरवाजे खोलने में, वो तो 1 मिनट में खुल जाएंगे खिड़की दरवाजे। तो वो डिसीजन करना होगा, वो डिसीजन वो बीजेपी के ऊपर नहीं है, वो पहले नीतीश कुमार को तय करना है कि हम जा रहे हैं। जी फिर बाकी सारी चीजें होंगी जो हम लोग कल चर्चा किए थे, उन दोनों पेज पर कल उसके बाद बात होगी। सेकंड राउंड की बात है कि मुख्यमंत्री हम्म नीतीश कुमार रहेंगे या बीजेपी का बनेगा, और चुनाव लोकसभा के साथ होंगे, विधानसभा के या अलग होंगे। बीजेपी अभी चाहती है, जो बीजेपी की इच्छा है, जी और ये एकदम जो हम लोग सूत्रों के हवाले से जिस तरह से कहते हैं, बहुत जानकार सूत्रों का, कि नीतीश कुमार आएंगे तो ये शर्त होगी कि वो मुख्यमंत्री बनवा दे बीजेपी का, और जी लोकसभा चुनाव लड़े, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव का देखा जाएगा। केंद्र में पहले एक बार अभी पहला लक्ष्य बीजेपी का नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, वो बना दे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी चीजें देखेंगे। तो ये बीजेपी चाहती है ऐसा। लेकिन जी चाहने और होने में बहुत फर्क है। बीजेपी तो बहुत दिन से चाह रही है कि नीतीश कुमार उसका मुख्यमंत्री बनवा दे, लेकिन वो हम्म चाहने से नहीं होता है। उनको पॉलिटिकल कंसिडरेशन करना होगा, जमीनी हालात देखने होंगे, और इस बात का आकलन करना होगा कि बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति कौन सी है और किन स्थितियों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जो आज की स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, जो सी वोटर का सर्वे आया, उसमें अगर बिहार में यथा स्थिति रहती है तो बीजेपी को नुकसान होगा। ये आपने बीजेपी भी को देखा नुकसान कि होगा बीजेपी को नुकसान होगा। जी बीजेपी को पूरे एनडीए को 16-17 सीटें मिलने का अनुमान है बिहार में। जी जिस एनडीए को पिछले चुनाव में 39 सीटें मिली थी, उसको 16-17 सीटें मिलने का अनुमान है, 18 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये तो बड़ा भारी नुकसान होगा। इसमें बीजेपी की हम्म अपनी सीटें भी कम होंगी। तो जी एक तरफ ये प्रोपोजिशन होगा कि यथास्थिति रहने दें, नीतीश कुमार लालू यादव को साथ ही रहने दें, उनका गठबंधन न तोड़ें, और हम्म ये नतीजा झेलें कि सीटें कम हो जाए। दूसरी तरफ ये है कि नीतीश कुमार की बात मान लें और उनको मुख्यमंत्री रहने दे, और फिर 39, 38, 37, 35 जो भी इस तरह की है, जो बड़ी जीत हासिल करें लोकसभा में, जी जिसमें बीजेपी की अपनी 17 सीटें बची रहे, जो बीजेपी का कमिटेड एलाई है लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी भी सीटें बची रहे, हम्म तो फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। हम्म ये दो प्रोपोजिशन अगर बीजेपी के सामने रखे जाए तो क्या लगता है बीजेपी क्या फैसला करेगी? बीजेपी तो यही हाँ फैसला करेगी कि हमारी सीटें जिसमें बढ़ती हैं, हम उस प्रोपोजिशन के साथ जाएं। बिल्कुल अपना फायदा देखेंगे हाँ, अगर अगर बीजेपी के कुछ नेता ये हवा भरते हैं पटना से आकर के दिल्ली में, और ये हम लोगों को पता चल जाता है, हम लोग को जब भी बात होती है तो लोग बताते हैं, यहाँ दिल्ली के नेता वो ये हवा भरते हैं कि हम लोग फिर 2014 टाइप से जीत जाएंगे, 30 सीट जीत जाएंगे, तो 32 सीट जीत जाएंगे, अकेले लड़ेंगे तब भी जीत जाएंगे। ये हवा भरना पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को पता है, हकीकत उनको पता है, उनको वास्तविकता पता है। वो लोग 10 तरह के सर्वे एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको जी डेली का फीडबैक मिल रहा है। हर एक घटना के बाद सर्वे होता है, एक बड़ी घटना हम्म होती है, सर्वे होता है, उस सर्वे पर क्या चीजें बदली, ये सब चीजें उनके पास होती हैं। तो उनको भ्रम नहीं है। ये भ्रम भले पैदा किया जाता हो कि हम अकेले 30 सीट जीत, उनको पता है कि 30 सीट जीतने की स्थिति तब थी जब नीतीश कुमार अलग लड़े थे और 16% वोट ले आए थे। आज जी नीतीश कुमार अगर उसका आधा 8% वोट का भी डेंट कर देंगे तो लड़ाई बराबरी की हो जाएगी। अगर हम कहें कि नीतीश कुमार की हैसियत 14 से कमजोर हो गई है, तब भी वो आरजेडी के हम्म साथ रह के, और जितना वोट 14 का था उसका आधा भी दिला देते हैं आरजेडी और कांग्रेस को, तो बीजेपी को सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये बीजेपी भी इस बात को सोच रही है, और तभी वो लोग बड़े नेताओं को प्रदेश के बुला करके यहाँ बात कर लिया गया है और कहा गया है कि आप नजर रखिए, इंतजार करिए। वहां क्या पहले
अब ये बात मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। जो ललन सिंह आज कह रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के अंदर के टकराव का एक संकेत मिल रहा था। वो बिल्कुल। उनके जो एक एक समूह है जो कह रहा है कि नहीं, खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए है, और ये मान लीजिए कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो ये तो टकराव की बात है, ये तो टकराव है। तो उस टकराव से पार्टी निकल जाए तब फिर बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। बीजेपी अभी जेडीयू की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है कि जेडीयू की गतिविधियां कैसे सुलझाते हैं, ये लोग आपस का झगड़ा कैसे सुलझाते हैं, और फिर जेडीयू आरजेडी का झगड़ा कैसे सुलझता है, हम्म। फिर तब बीजेपी की एंट्री होगी। तब बीजेपी की एंट्री होगी। लेकिन अजीत जी, हम ये समझना चाहते हैं कि यदि चलिए यथास्थिति बनी रह जाती है, विधायक दल तो नहीं टूटेगा, जेडीयू का यह हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, क्योंकि टूट हट तोड़ पाना नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि 16 जेडीयू के जो एमपी हैं, उनमें 13 बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, चुनाव साथ में जेडीयू लड़े, ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, और फैसला हो जाता है यथास्थिति। तो विधायक टूटे न टूटे, लेकिन सांसदों के टूटने की होड़ तो मच जाएगी, इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है, और ऐसा दिख भी रहा है। जी जी। हाँ, ये हो सकता है। वही हमने कहा कि अगर जैसे यथास्थिति रखने का फैसला हुआ वैसे जी। बीजेपी की एंट्री होगी, किसी स्थिति में हम्म। बीजेपी की एंट्री होगी। अगर ये लोग यथास्थिति रख लेते हैं, किसी तरह से कोई पंचायत हो जाती है कि कांग्रेस और ललन सिंह सब मिल करके किसी तरह से आरजेडी को मना लिया जाता है कि अभी रहने दीजिए, नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव तक चलने दीजिए, सारी चीजें जैसे हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता है, या ये डिसीजन नहीं होता है, ललन सिंह इस्तीफा दे देते हैं, दोनों ही स्थितियों में फैसला होने के बाद बीजेपी की एंट्री होगी। और बीजेपी जी। की एंट्री तो कई तरह से होगी। फिर फिर जेडीयू के एमपी टूटेंगे, और हमको पता है कि कहां कहां, आपको भी पता है कि एमपी दबाव तो बना ही रहा पार्टी के अंदर, सीधे बीजेपी के बिल्कुल। संपर्क में है, टिकट के लिए बात कर रहे हैं, हम्म। सीधे बीजेपी के संपर्क में है, टिकट के लिए बात कर रहे हैं। सबको अपना भविष्य देखना होता है। तो वो वहां पार्टी मतलब लोकसभा के 13 एमपी जो हैं वो टूट जाएंगे। वो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, संसदीय दल के टूटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगा तो सब इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अब तो कोई मतलब नहीं रह गया ना 4 महीने और एमपी रहने का। हाँ, अब केवल इस्तीफा दे टिकट की देंगे। गारंटी चाहेंगे, केवल हाँ, टिकट की वो गारंटी चाहेंगे। बीजेपी से टिकट की गारंटी हो जाए, वो इस्तीफा दे देंगे। तो हम्म। ये बहुत संभव है कि ये हो जाए। और नहीं तो दूसरे तरह से भी बीजेपी की एक्टिविटी बढ़ेगी। वो बीजेपी की एक्टिविटी नहीं कही है, उसको केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता कही है। वो भी जी। आएंगे। कल के घटनाक्रम पर, कल के फैसलों पर उन सब की भी नजर है, केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी सबकी नजर है। उसके बाद वो भी सक्रिय होंगी। फिर वो एक, भी सक्रिय होंगे। एक ऐसा भी समय लाया जा सकता है, ऐसी स्थिति भी पैदा कर दी जा सकती है कि नीतीश कुमार मजबूर हो जाए छोड़ने के लिए। चलिए, वैसी तो स्थिति ठीक है, भी आ नीतीश सकती जी। जी जी। तो नीतीश कुमार मजबूर हो जाए। लेकिन जो बात हम राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे कि राहुल गांधी बीच में इंटरवेन कर रहे हैं, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में ही बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, कि यदि इस हालात में नीतीश कुमार छोड़ देते हैं तो इंडिया अलायंस तहस नहस हो जाएगा। तो बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कोई संकेत भी दिए हैं कांग्रेस के नेताओं को कि नीतीश कुमार को ही कन्वेनर बनाया जाना था। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाकर पीएम कैंडिडेट के रूप में, फिर अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिल गया और बात ही पलट गई। राहुल गांधी अब ये चाहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार कन्वेनर बन जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कन्वेनर बनने के बाद बीजेपी की ओर तो नहीं चले जाएंगे। ये बड़ा सवाल है। अब इसकी गारंटी कैसे दी जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। लालू यादव को हरा चुके नीतीश कुमार, यह भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो राहुल गांधी इंटरवेन करेंगे भी तो क्या हो सकता है, है। वही इस बात की कैसे गारंटी कन्वीनर कौन, बन सकता है। वही इस बात की गारंटी कौन करेगा कि उनको कन्वेनर बना दिया जाए और उसके बाद वो नहीं जाएंगे बीजेपी के जी। साथ। और हम्म। कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उनको कन्वेनर बना दिया जाए और उसके बाद एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई हो कि तेजस्वी भी अरेस्ट हो जाए, लालू यादव पर भी कार्रवाई हो जाए, और भी सदस्यों हम्म। के ऊपर कार्रवाई हो, तो फिर उस प्रेशर को कैसे रेसिस्ट करेंगे नीतीश कुमार। कोई ना हम्म। कोई कारण बन सकता है, उनके उनके ऊपर दबाव बनाने का, और भी दबाव बनाने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन अब उनको कन्वेनर बनाने के रास्ते में भी कई बाधाएं हैं। अब जी। कन्वेनर बना करके अभी जो
कांग्रेस के लोगों को भी तो सारी हकीकत पता होगी कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। अब ये हम्म, तो आप नहीं कर सकते हैं ना कि उनको कन्वेनर बना करके और मिट्टी का माधो हैं वो बैठा दिए जाएंगे। हम्म, कन्वेनर बनाएंगे तो फिर एक जिम्मेदारी भी तय होगी ना, वो कैसे उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। अभी जब इतनी चर्चा हो रही है उनके बिहार में सरकार चलाने में ही इतनी सारी परेशानियों की चर्चा हो रही है कि कभी ये खबर कभी वो खबर आ रही है उनके बारे में, तो जब कन्वेनर हो जाएंगे और 28 दलों के नेताओं से बात करनी होगी तब क्या स्थिति होगी। हम्म। बीजेपी कांग्रेस ऐसे तो कन्वेनर नहीं बना सकती है उनको। फिर जब लेकिन प्रधानमंत्री पद पिछले 5 दिनों में सेहत में सुधार भी दिखा है। और जब 2 बार वे प्रकट हुए हैं मीडिया के सामने, तो ऐसी उन्होंने कोई बातें नहीं कही है, बहुत ही संजीदे तरीके से। आज ही आपने देखा कि जहां उन्हें चुप रहना था वे चुप रह गए, जहां उन्हें बोलना था उन्होंने बोला। तो ठीक है, अब चुनौतियां तो हैं ही, स्वास्थ्य की चुनौतियां तो हैं ही। हाँ, तो वो मान लीजिए कि वो सब ठीक है, वो तो एक पहलू, अभी हमने कहा था कि एक पहलू स्वास्थ्य का है कि वो जी, स्वास्थ्य कारणों से कितने सक्रिय रह पाएंगे और 28 दलों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरा, जी, जब प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया है और उस वो नाम को मना कर दिया खड़गे ने भी, और बाद में अभी कांग्रेस ने भी कहा, शरद पवार ने भी कहा कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा पेश करके चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक तरह जी। से कंसेंसस हो गया है, अलायंस के भीतर ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करना है। हम्म, तो जब प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करना है तो कन्वेनर बन के ही क्या, कन्वेनर बन के नीतीश कुमार को क्या हासिल हो जाना है? जी, कन्वेनर बन के तो कुछ हासिल नहीं होना है। कन्वेनर तो शरद यादव भी होते थे और चंद्रबाबू नायडू भी होते थे, तो उससे कुछ हासिल थोड़े होता था, उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। वो हाँ, कोई संवैधानिक, सांकेतिक। वो सांकेतिक प्रतीकात्मक महत्व है एक। जी, आपका वो कोई प्रतीकात्मक है। जी, संवैधानिक पद नहीं है, प्रतीकात्मक, आपको एक उस पद पर बैठ जाएंगे तो उससे नीतीश कुमार का कद बहुत नहीं बढ़ जाएगा। उनके लिए अल्टीमेट, जब प्रधानमंत्री अगर वो नहीं बन सकते हैं तो उनके लिए अल्टीमेट एम मुख्यमंत्री बने रहना है। मुख्यमंत्री बने रहना है। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहें किसी तरह से। और जी, जी, पार्टी अभी जो उनकी एक बेचैनी है ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि उनकी पार्टी अभी जिस पोजीशन में पहुंच गई है ना, वहां से उसमें कुछ सुधार करे। वो पार्टी उनकी 45 एमएलए वाली पार्टी नहीं रहे, उनकी पार्टी बिहार में नंबर 1 हो, और नंबर 1 नहीं तो कम से कम नंबर 2 पार्टी तो जरूर रहे। ये उनके मन बिल्कुल। की इच्छा है। वो इसके बाद ही उससे अलग होने और इसके बारे में सोचेंगे, जहां तक हमको लग रहा है। तो इसकी कोशिश के तहत ही वो बार बार कह रहे हैं कि लोग, उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जी, जाता है तो फिर उनकी सीटें इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर और कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। फिर तो वो किसके साथ जाएंगे जब उनकी सीटें ज्यादा हो जाएंगी? फिर तो वो और टर्म डिक्टेट करने लगेंगे। अगर अगले साल जी, लोकसभा चुनाव में वो फिर 12-14 एमपी के साथ वापस आ जाए और विधानसभा में सीटें बहुत बढ़ जाए, तब तो फिर वो और डिक्टेट करेंगे। आज तो कम से कम ये बिल्कुल। स्थिति है कि टर्म डिक्टेट करने की स्थिति नहीं है। वो शर्तें अपनी जो रखें, लेकिन डिक्टेट करने की स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ से अगर दबाव बनता है तो उनको झुकना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है। ये स्थिति नहीं रह जाएगी। तो ये चुनाव के बाद आज की दिल्ली स्थिति की है। आज दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए जब नीतीश कुमार पहुंचे हैं कि बिहार ने पहचाना है, देश भी पहचानेगा। नहीं, और इस अच्छा पर नारा चर्चा है, भी हो रही है। जी, अच्छा नारा है, लेकिन देश ने उनको बहुत पहले पहचाना था। और हम आपको बताएं, जी, देश का कि हर हिस्से में हमने सुना, मुंबई में बड़े कारोबारियों उद्योगपतियों के मुंह से, दक्षिण के नेताओं के मुंह से 2017 में हम सब लोगों ने ये सुना, 2015 का चुनाव जीतने के बाद, कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये चुनौती दे सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी, लेकिन उसके बाद वो लगातार उनकी राजनीति पटरी से उतरती गई। उनका ऑरा जो राष्ट्रीय स्तर पर बना था वो कम होता गया। देश ने तो उनको सचमुच पहचान लिया था और बड़ी हम्म, उम्मीदें लगा रखी थी उनसे, बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी देश ने। लेकिन वो उम्मीदें समय के साथ 2015 के बाद जो 8-9 साल की जो गतिविधियां हैं, जो राजनीति है, उससे वो उम्मीदें टूट गई हैं। अब पहचानने का कोई मतलब नहीं है। अब इस जिस जो स्थिति है उसमें उनको पहचान लेने से अब कोई न विपक्ष का भला होना है, न उनका खुद का भला होना है। भला होना अब इस पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। अपनी पार्टी जी, के जो 90% लोग जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उसके अनुरूप फैसला करते हैं, या अपनी जिद में कोई ऐसा फैसला करते हैं और बाकी तमाम लोगों को उसको मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश के क्रम में अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं, अपनी सरकार का नुकसान करते हैं। ये सब कल पता चलेगा जब अध्यक्ष का चुनाव होगा या चुनाव नहीं होगा। चलिए नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। देखिए, फैसले की घड़ी आ रही है, 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार इधर या उधर। और इन खबरों पर हम बने रहेंगे, अजीत जी से भी हम मशविरा करते रहेंगे। तो हम अपने
दर्शकों से कहते हैं चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।